नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे ये मैं कामना करता हूं। तो वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती 2022 के संबंध में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें अमूमन काफ़ी तादाद में छात्रों के मन में शंका है जो कि वह कमेंट करके पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या हम एक से ज़्यादा जिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या अन्य राज्य के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह वन रक्षक या जल प्रहरी पहले कौन सी पोस्ट को चुने, फीस ज़्यादा क्यों लग रही है, 10वीं पास बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भराएगा या फिर अलग अलग भराएगा, सभी जिलों के लिए क्या अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो आपके वन रक्षक क्षेत्र रक्षक की जो भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित जितनी भी शंकाएं है उन सभी शंकाओं यानी कि डाउट्स का समाधान आपको सिर्फ इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो पर बिल्कुल अंत तक बने रहे। आइए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 1, क्या हम एक से ज्यादा जिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसका जवाब हम जान लेते हैं। वन रक्षक की जो रूल बुक है उसमें आप यदि 12वें पेज पर आएंगे तो यहाँ पर 6वां पॉइंट में मेंशन है, आवेदक को अपने आवेदन पत्र में दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उस जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। जी हां, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आप एक से अधिक जिलों में आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम फॉर्म ओपन करके देखते हैं तो यहां पर देखिए आपको यहां पर कई सारी लिस्ट दी जा रही है, यानी कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर एक से अधिक जिलों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको सिंपल सा यहां पर जवाब दे देना चाहता हूं, नहीं, यहां पर जो आपकी गलती है यह गलती है व्यापम की। उसने रूल बुक में तो लिखा है कि आप एक से अधिक जिले में आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने यहां पर फॉर्म में आपको काफी सारे जिलों की चॉइस दे दी है। लेकिन ये इसमें जो व्यापम है वह सुधार करने वाला है। आप एक से अधिक जिले में मतलब कि आप आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी आपको सिर्फ एक ही जिला चुनना है, या तो आप बालाघाट चुन लीजिए या बैतूल चुन लीजिए, जो भी आपका आप जिले को चुनना चाहते थे सिर्फ आप एक ही जिले को यहां पर चुन सकते हो। देखिए इससे पहले मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें मैंने भी यहां पर देखिए कई सारे जिलों को यहां पर चुन लिया था। देखिए 3 जिलों को चुनना था मैंने, तो देखिए मेरा जो फॉर्म है यहां पर निरस्त हो चुका है। ठीक है, तो मुझे दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और जिन भी छात्रों ने यहां पर कई सारे जिलों को चुनकर पेमेंट कर दी है तो उनका फॉर्म भी निरस्त हो गया होगा, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो रिफंड है वह वापस आ जाएगा और आप दोबारा से फॉर्म भरिएगा और आपको सिर्फ एक ही जिलों को चूज करना है। और हो सकता है कि व्यापम इसमें सुधार करे और पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर हटा दे और आपको कोई भी एक जिले को ही चूज करने को कहा जाए। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप या तो 2-3 दिन आप रुक जाइए, यहां पर व्यापम जो है अपना सर्वर ठीक कर देगा, यहां पर जो इंटरफेस है उसे ठीक कर देगा, या फिर अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो केवल आप एक ही जिले को चूज करिए। तो यही आपको। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 2, क्या अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम इसके लिए रूल बुक खोल लेते हैं और यहां पर अगर आप रूल बुक में गौर करेंगे तो आपको यहां पर एक जानकारी दी जा रही है कि फॉर्म भरने के लिए वे क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है, वे किसी भी जिले से अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपका मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, यानी कि अगर आपका रोजगार पंजीयन होगा तब ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप करके सकते हैं, आप है ना एमपी के किसी भी जिले में जाकर आप क्या कर सकते हैं, रोजगार पंजीयन करवा सकते हैं, या फिर आप पोर्टल के माध्यम से ही इसमें रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। किस तरह करना है इसकी वीडियो की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, वन रक्षक या जेल प्रहरी पहले कौन सी पोस्ट को चुने। तो इसका मैं जवाब आपको दे देना चाहता हूँ। देखिए वन रक्षक की जो पोस्ट है वह काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है, लगभग 1800 पोस्ट है, और बचे जो 300 पोस्ट है वह जेल प्रहरी में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिसकी ज़्यादा पोस्ट है आप पहले वो चुने, संभावना उसमें ज़्यादा है ना। तो आप पहले के चुने, आपको चुनना है पहले वन रक्षक, फिर आप चुनेंगे जेल प्रहरी, क्योंकि जेल और देखिए वन रक्षक में आप यदि 10वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
जेल प्रहरी के लिए आपको यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जेल प्रहरी में अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप 10वीं पास है तो आप जेल प्रहरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रश्न चौथा है, फीस ज़्यादा क्यों लग रही है? जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट है कि सर हमें 500-600 फीस लग रही है, जबकि हमारा यहाँ पर रूल बुक में मेंशन है कि जो जनरल वाले हैं उनको 500 रुपये लगेगा, लेकिन जो ओबीसी वगैरह है, एससी एसटी, इनको 250 रुपये लगेगा। तो जनरल वालों की फीस यहाँ पर 1000 पहुँच जा रही है और ओबीसी एसटी एससी वालों की फीस 250 की जगह 500 पहुँच जा रही है। तो इसका मैं आपको कारण बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है आपका प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपका वन विभाग के लिए वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक का अलग पेपर होगा और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जिला अधीक्षक का आपका अलग पेपर होगा। तो आप यदि दोनों पोस्ट को चुन रहे तो आपको यहाँ पर देखिए दुगनी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप वन रक्षक जेल प्रहरी दोनों चुन रहे तो आपको 250 की जगह 500 देना पड़ेगा और जनरल वालों को 500 की जगह 1000 देना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ वन रक्षक चुनते हो या फिर सिर्फ जेल प्रहरी चुनते हो तो आपको सिर्फ 250 रुपये लगेगा, क्योंकि यह प्रति प्रश्न पत्र की फीस है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 5वां, 10वीं पास बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास बच्चों के लिए ही वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक शर्त क्या है कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक मतलब कि उनकी जो एज है कितनी होना चाहिए? 18+ होना चाहिए। ठीक है, तो और जहाँ तक मुझे पता है कि 10वीं ही नहीं 12वीं पास बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु अभी 18 वर्ष से कम है। तो आप अप्लाई को तो कर सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी 18 से ऊपर का है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। तो 90% बच्चों के चांस तो अभी ही घट गए है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि 12वीं वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों की वहाँ पर जो है उम्र 18 से ज़्यादा होती है। प्रश्न छठा हमारा, क्या सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भराएगा या फिर अलग अलग भराएगा? तो इसका जवाब दे दूं, जी हाँ, सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भराएगा। आप एक ही फॉर्म में जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक सभी पोस्ट को चुन सकते हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बता दिया था। और लेकिन हो सकता है वन रक्षक के लिए अलग पेपर आए और जेल प्रहरी के लिए अलग पेपर आए, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न 7वां देखते हैं, क्या सभी जिलों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा? जी हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पर कि हर विद्यार्थी केवल एक ही जिले को सिलेक्ट कर सकता है। तो इसकी पूरी संभावना है, पिछली बार भी सभी जिलों के लिए अलग अलग कट ऑफ गया था, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि हर जिले में अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके वन रक्षक के से जुड़े हुए सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। उम्मीद है अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।